ओम नमः शिवाय। यह शिवरानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान करने वाली है। जो कोई इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है अथवा किसी को भी सुनाता है, वह दोनों लोकों में परम पद प्राप्त कर अंत में मोक्ष अवश्य ही पाता है। जब ब्रह्मा जी ने कामदेव के वशीभूत होकर अपनी ही पुत्री संग दुष्कर्म करना चाहा, तब किस प्रकार शिवजी ने उन पर क्रोध किया तथा अत्यंत कटु वचन कहे, यह हमने पिछली शिव पुराण की कथा में सुना। हमने यह भी सुना कि ब्रह्मा जी ने शिवजी के प्रति वैर रख पहले तो कामदेव को उन पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, परंतु जब कामदेव ये ना कर सका, तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण कर उनसे सहायता मांगी और उनसे कहा कि हे विष्णु, शिवजी ने मुझसे अत्यंत कटु शब्द कहे हैं, अस्तु हम चाहते हैं कि अब शिवजी का भी विवाह हो और वे भी हमारी तरह गृहस्थ जीवन में अनेक प्रकार के भोग में विलुप्त हों। उनकी यह बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्मा, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रही हैं, वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों को अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें, तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उनको प्रसन्न करें, तदुपरांत माँ उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर उत्तरी रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिवजी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएंगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान धरते हुए अपने लोक को चले गए। भगवान विष्णु की आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने भगवान सदाशिव के प्रति उस द्वेष का त्याग कर दिया जिसे उन्होंने शिवजी की ही माया से मोहित होकर अपना रखा था। तदुपरांत दक्ष को बुलाकर उसे वह सब हाल कह सुनाया जो कुछ विष्णु जी ने उनसे कहा था। उन्होंने उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम एक कन्या को जन्म दो जो भगवान सदाशिव की पत्नी हो सके। ऐसा होने पर हम और तुम संसार में धन्य हो जाएंगे। तुम भगवान सदाशिव की तपस्या करके उनका दर्शन प्राप्त करो और यह वरदान मांगो कि हे प्रभु, आप मेरी संतान बनकर जन्म ले। मैं भी तपस्या करके उनसे यही मांगूंगा। वे भगवान त्रिशूल पानी, आदि शक्ति संपन्न तथा सरगुण निर्गुण दोनों रूप वाले हैं। उनकी महिमा का पार वेद ने भी नहीं पाया है। वे तपस्या के वशीभूत होकर निश्चय ही दर्शन देते हैं। जब उन कृपालु शिवजी ने मुझे उत्पन्न किया था, उस समय मेरी तथा विष्णु जी की प्रार्थना को सुनकर हमें यह वरदान भी दिया था कि वे स्वयं भी हर नामक अवतार ग्रहण करेंगे और हमारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया था कि उनकी आदि शक्ति, जिनके अंश से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई है, वह भी एक कला से उमा के रूप में जन्म लेकर हर अवतार की पत्नी होंगी। भगवान सदाशिव ने बताया था कि हमारे स्वरूप की आदि शक्ति द्वारा ही इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति होती है और वे आदि शक्ति समस्त संसार की माता है। अस्तु हे दक्ष, वे आदि शक्ति तुम्हारे घर में सती नाम से जन्म लेंगी। तुम मुझे और विष्णु को तो पत्नी सहित देखते हो, परंतु भगवान सदाशिव के हर अवतार ने अब तक किसी स्त्री को स्वीकार नहीं किया है और न ही अब तक सती का अवतार ही हुआ है। अतः तुम ऐसा उपाय करो जिससे सती का अवतार हो। इस प्रकार समझाकर उन्होंने दक्ष को विदा किया। तदुपरांत वह घर जाकर संपूर्ण इंद्रियों को वशीभूत कर वेद के अनुसार तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी ने अपने मन में श्री जगदम्बा जी का ध्यान कर श्वास को मस्तक पर चढ़ा लिया और मन के वेग को जीतकर उनकी स्तुति की। तब उनकी उस तपस्या से प्रसन्न होकर जगदम्बा जी ने उन्हें सेवक जानकर दर्शन दिए। ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवती महामाया के उस अनुपम सुंदर शरीर को देखकर मोहित न हो जाए। उनके दर्शन प्राप्त कर देवता तथा ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते हैं। वे अपने मुख्य चिन्ह से अलंकृत तथा वस्त्राभूषण को धारण किए हुए थी। उनके स्वरूप को देखकर ब्रह्मा जी अपना मस्तक नीचे झुकाकर उनकी स्तुति करने लगे। उस समय भगवती भवानी ने उन पर दया करते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुम जो चाहते हो वह वर मांग लो। यह सुनकर उन्होंने अपनी पिछली बातों को स्मरण करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, रुद्र नामक शिव अवतार ने मुझसे बहुत ही कटु वचन कहे हैं और व्यर्थ ही धिक्कारा है। अतः आप अपना अवतार लेकर उन्हें वश में कर लें
जिससे वे भी हमारे ही समान गृहस्थ हो जाएं। कृपा करके आप यही वरदान दक्ष प्रजापति को भी दीजिए, क्योंकि इसी अभिलाषा को लिए वह आपकी आराधना कर रहा है। तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं है जो शिवजी को मोहित कर सके। उनकी बात सुनकर भगवती भवानी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम धोखा देकर मुझसे यह मांग रहे हो, इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? इस समय तुमने मेरे सामने संकट भी उपस्थित कर दिया है। मैं तुम्हें वरदान ना दूं तो वेद का मार्ग नष्ट हो जाएगा। पर ब्रह्मा की ऐसी आज्ञा पाकर भगवती जगदम्बा जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, हर रूपी भगवान सदाशिव योगराज हैं। उन्हें मोहित नहीं किया जा सकता, परंतु तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार युक्ति पूर्वक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध कर दिया जाएगा। जब तक हर स्त्री को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक न तो उन्हें परलोक का फल मिलेगा और न ही इस संसार में आनंद ही प्राप्त होगा। अतः मैं उनके निमित्त दक्ष प्रजापति की पुत्री के रूप में स्वयं ही अवतार ग्रहण करूंगी। उस समय शिवजी मुझ पर मोहित होकर मेरे साथ विवाह कर लेंगे। इतना कहकर भगवती महामाया अंतर्ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त हुई। जब भगवती महामाया ने प्रकट होकर ब्रह्मा को यह वरदान दिया, तब दक्ष प्रजापति ने उनकी आज्ञा अनुसार घोर तपस्या करनी आरंभ की। उसने तीनों प्रकार का प्राणायाम करते हुए शिवरानी के चरण कमलों में अपने हृदय को स्थित किया। दक्ष के उग्र तप को देखकर श्री जगदम्बा जी ने अपने उसी शुद्ध मनोहर एवं पवित्र स्वरूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। दक्ष ने उन्हें प्रणाम स्तुति करते हुए कहा, हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे अपना सेवक जानकर मेरे ऊपर कृपा करें। उनकी स्तुति को सुनकर भगवती बोली, हे दक्ष, तुम्हारी जो इच्छा है उसे मांग लो। मेरे लिए कोई भी वस्तु आदेय नहीं है। यह सुनकर दक्ष ने कहा, हे मातेश्वरी, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लें और हर के मन को मोहित करें। इस कार्य में मेरा ही कोई प्रयोजन नहीं है, अपितु तीनों लोगों का उपकार भी सन्निहित हो। मैंने मोक्ष का वरदान ना मांगकर आपसे जो ये प्रार्थना की है वह पूर्ण होनी चाहिए। दक्ष की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने कहा, हे दक्ष, तुम जो चाहते हो वही होगा। मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न होकर शिवजी की अर्धांगिनी बनूंगी, परंतु तुम अपने मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना, अन्यथा तुम्हारा संपूर्ण गर्व नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर श्री जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर को लौट आया। तदुपरांत दक्ष ने 10 सहस्त्र मानस पुत्रों की उत्पत्ति की। वे सब नारद प्रेरणा से घर छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले गए और परम पद को प्राप्त हुए। तत्पश्चात दक्ष ने 10 सहस्त्र पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु वे भी नारद का उपदेश सुनकर संसार से विरक्त होकर वहीं चले गए जहां उनके भाई गए थे। उस समय दक्ष ने अत्यंत क्रोधित होकर नारद को यह श्राप दिया कि हे नारद, तुम अत्यंत अधम हो, क्योंकि तुमने मेरे सब पुत्रों को मेरे विरुद्ध कर दिया है। अब मैं तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम किसी एक स्थान पर न ठहर कर सदैव भ्रमण किया करो। इसके बाद उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि अब कुछ मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करनी चाहिए। यह विचार करके दक्ष ने वीर प्रजापति के पुत्री वीरनी के साथ विवाह किया। विवाह के उपरांत दक्ष ने अपने हृदय में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया। उस समय श्री जगदम्बा ने भी अपने मन में यह विचार किया कि अब मुझे दक्ष के घर जन्म लेकर उसका मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। यह निश्चय कर वे दक्ष के हृदय में प्रवेश कर गई। उस समय दक्ष प्रजापति को अत्यंत प्रसन्नता हुई और भगवती के तेज से उनका शरीर प्रदीप्त हो उठा। तदुपरांत शुभ अवसर पाकर दक्ष ने उस तेज को अपनी पत्नी में स्थिर कर दिया। जब दक्ष की पत्नी गर्भवती हुई, उस समय बहुत धूमधाम से उत्सव मनाया गया। दक्ष ने रीति के अनुसार पूजा की। ब्रह्मा और विष्णु ने भी उस उत्सव में सम्मिलित होकर दक्ष की पत्नी की सेवा एवं स्तुति करने के पश्चात दक्ष की प्रशंसा की। 9 महीने बीतने के पश्चात जब 10वां महीना आरंभ हुआ, तब चारों ओर अपने आप आनंद के दृश्य प्रकट हुए। सभी मन में हर्षित थे। आकाश में बाजे बजने लगे। ऐसे परमोत्तम समय में श्री महारानी जगदम्बा अवतरित हुई। तीनों लोकों में प्रसन्नता भर गई। उस समय कोई मनुष्य दुखी दिखाई नहीं देता था। तब विष्णु, ब्रह्मा तथा समस्त ऋषि मुनि एकत्र होकर दक्ष प्रजापति के घर गए। अत्यंत प्रसन्नता के साथ बाजे बजने लगे। सब लोग देवी की स्तुति करके
कहने लगे, हे शिवरानी, तुम संपूर्ण संसार की राजरानी हो। तुम्हारी महिमा अपरंपार है, जिसका पार वेद भी नहीं पा सके। तुम सबकी माता तथा सबको प्रसन्नता प्राप्त कराने वाली हो। इस प्रकार वे सब विनय करके अपने अपने स्थान को चले गए। जब दक्ष की पत्नी ने अपनी पुत्री का मुख देखा तो उसको हृदय के ज्ञान से आभास हुआ कि यह आदि शक्ति है तथा इसने हमारे यहाँ अवतार लिया है। माता उस कन्या का अद्वितीय सौंदर्य देखकर पहचान गई। तब उस देवी ने अपनी माता को अष्टभुजा, महातेजस्वी, मेघ सदृश श्याम वर्ण, नख झलकते हुए अंग, अत्यंत सुडोल, परम सुंदरी, सब प्रकार के आभूषणों तथा वस्त्रों से सुशोभित तथा कानों में कुंडल, हाथों में कंकन, कंठ में हार, माथे पर बिंदी से सुसज्जित शशिमुख का दर्शन दिया। देवी स्वरूपा अपनी पुत्री का ऐसा रूप देखकर माता करवद होकर उसकी स्तुति करने लगी और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम आदि शक्ति तथा सृष्टि की माता हो। तुमने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे घर में अवतार लिया है। अस्तु, तुम हम पर अनुग्रह करो और मेरे मन में अपने स्वरूप को स्थिर करो। इस समय तुम मुझे अपना स्वरूप बाल रूप में ही दिखाओ। मैंने तुम्हें पहचान लिया है। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है। वैसे मैं तुमको क्या पहचान सकती हूँ, क्योंकि अंत में वेद भी तुम्हारी स्तुति करके हार मानकर चुप हो जाते हैं। उस समय दक्ष प्रजापति ने आकर बड़े प्रेम से स्तुति की और कहा, तुमने अपने वचन का पालन कर मेरे घर में अवतार लिया है। मैं तथा मेरे भाई वेद सब जीवन मुक्त हो गए। तुम्हारी महिमा अपरंपार है। तुम केवल पूजा और तप के वेश में हो, जैसा कि राजा सूरक का तप साक्षी है। वह अपने तप से ही परम पद प्राप्त कर सका था। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ ने भी क्रोध एवं वैमनस्य से मन लगाया, तो भी वे ध्यान करने से परम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष ने महामाया की अत्यंत स्तुति करके अंत में यह प्रार्थना की कि अपना यह मनमोहक रूप हमारे हृदय में बसाकर अब जो रूप समय के योग्य हो उसे आप धारण कीजिए, जिससे प्रसन्नता प्रकट हो। इस प्रकार दक्ष तथा उनकी पत्नी अर्थात अपने माता पिता की बातें सुनकर श्री देवी जी बोली, हे दक्ष तथा हे दक्ष पत्नी, तुम दोनों ने ही हमारी बड़ी उपासना की है। हमने भी वरदान के अनुसार तुम्हारे घर अवतार लिया है। अब तुमको यह उचित है कि तुम जिस प्रकार मुझे शक्ति समझते हो उसी प्रकार का विश्वास रखते हुए कभी गर्व न करना। देवी जी इतना कहकर कन्या का रूप धारण कर संसार की रीति के अनुसार रोने लगी। तब यह रोदन सुनकर कुल की असंख्य नारियां, समस्त बांदियां एकत्र हो गई। उन सब ने पुत्री को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। चारों ओर से जय जय नाद गूंज रहा था। दक्ष तथा उसकी पत्नी ने वेद एवं कुल के नियम अनुसार सब रीति की तथा बहुत सा धन दान स्वरूप बांटा। उस समय ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी देवताओं और मुनियों को साथ लेकर वहां जा उपस्थित हुए तथा दक्ष के निवेदन के अनुसार हमने उस कन्या का नाम सती रखा। इसके पश्चात सब लोग अपने अपने घर को चले गए। दक्ष अपनी पत्नी सहित सती के प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ भूल गए। सती चंद्रकला की भांति दिन दिन बढ़ने लगी। वे प्रतिदिन शिव पत्नी का पाठ करती तथा सदाशिव का यान करती। वे पार्थिव पूजन करती तथा माता पिता की प्रसन्नता की ओर अधिक ध्यान देती। यद्यपि उनका शिव में अधिक ध्यान रहता, परंतु इस बात को वो किसी पर प्रकट नहीं होने देती। सती इसी प्रकार के विचित्र खेलों में मग्न रहती। जब कुछ बड़ी हुई तो उनके मुख की कांति दुगनी हो गई। उनकी सुंदरता की समानता तीनों लोकों में कोई भी नहीं कर सकता था। और यह शिव रानी के अवतार की कथा अत्यंत आनंद के साथ ही साथ मुक्ति प्रदान कर देने वाली है। जो कोई इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है, वे परम आनंद प्राप्त करता है।